हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल। आज हम आदिकाल के अंतर्गत लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य लोक मनोरंजन करना था। ढोला मारूरा दुआ रचनाकार कवि कलोल 11वीं शताब्दी की रचना है। 1561 ईस्वी में कुशल लाभ नामक एक वाचक ने इसमें कुछ पंक्तियाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। इसमें नायक डोला है, जिसकी उम्र 2.5 वर्ष, नरवर जयपुर के राजा नल के पुत्र राजकुमार है, दुल्हे राज। नायक का मारू उप मरवण पिंगल, उम्र 1.5 वर्ष, जैसलमेर पोंगल की पुत्री राजकुमारी मरवान। यह एक प्रेम कथा है। दिस इज़ ए लव स्टोरी। इस पर आधारित विरह काव्य है। यह दुआ शैली में लिखित है। राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है ये। हजारी प्रसाद ने इस रचना के दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने ढोला मारूरा दोहा का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया। इसका एक दोहा है: सोरठियो दूहु बलो भली मरवरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। एक दोहा और है: ढोला थारा देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मरवण, तीजो कुसुमल रंग। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्यापति। विद्यापति का समय 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी है। डॉक्टर बच्चन ने इनका समय 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी माना है। इनके पिता गणपति गुरु हरि मिश्र, जिला दरभंगा, बिहार, शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे। इनकी शिष्या शिव सिंह की पत्नी लखिमा देवी और इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी, प्रिय छंद अनुप्रास। विद्यापति शुक्ल के अनुसार विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे, जबकि श्याम सुंदर दास व ब्रजनंदन साय के अनुसार वैष्णव थे। मूल रूप से देखें तो यह शैव ही थे। शैव शिव की भक्ति करने वालों को कहा जाता है, शिव भक्तों को शैव कहा जाता है। विद्यापति को हिंदी साहित्य में कर्षण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। नायक श्री कृष्ण, नायिका राधा को बनाकर रचना की। आदिकालीन सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना विद्यापति की पदावली ही है। श्रृंगारिक रासो विशलदेव रासो। सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना पदावली विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल भक्तिकाल का संधि कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको अपरस या अपरूप एवं जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको श्रृंगारिक रस का वाक्सिद्ध कवि कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र एवं जनार्दन ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, सूर्यकांत त्रिपाठी, शिव प्रसाद, शिवनंदन पाठक, इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन: आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। शुक्ल जी का यह व्यंग्य पदावली को लेकर था। विद्यापति को
कृष्ण भक्त परंपरा में नहीं समझना चाहिए, शुक्ल जी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं चैतन्य प्रभु ने विद्यापति को भक्त माना है। प्रमुख ग्रंथ देखें तो पदावली इनकी भाषा मैथिली, प्रसिद्धि का आधार भी यही है। रचना काल 1403 ईस्वी। रचना का आधार गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित हरिओद ने माना है। उपनाम मैथिली कोकिल, कवि केशव, कवि कुल कंठाहार, कवि रंजक, पंचानन, पंचदेव उपासक यह हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव शिव सिंह ने माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 16 उपाधियाँ मानी है। दूसरी रचना गोरक्ष विजय, यह संस्कृत, प्राकृत, मैथिली भाषा मिश्रित रूप से इस रचना की गई है। 3 भाषाओं में, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली। कीर्तिलता ये 1403 ईस्वी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें आश्रयदाता कीर्ति सिंह की यशोगाथा का वर्णन है। कीर्ति सिंह शिव सिंह के पुत्र थे। भाषा अबहट इसमें अपभ्रंश भाषा है। विद्यापति ने स्वयं अबहट भाषा को देसी भाषा कहा है। अबहट मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ: देसिल बहना सब जन मिठा, ते तेहसन जपऊ अबहट्टा। विद्यापति ने स्वयं इस रचना को कहानी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई शैली की रचना मानी है। सुखसुखी संवाद में पृथ्वीराज रासो को। कीर्ति पताका इनकी अगली रचना है। ये शिव सिंह की कीर्ति में यशोगाथा है। अन्य रचनाओं में भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा। ये दोनों रचनाएं संस्कृत में है, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा। इसके आगे शिव सर्वसहार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गणपति ठाकुर की रचना को पूर्ण किया था। गंगा व्याख्यावली, दान व्याख्यावली, मणिमंजरी, लिखनावली, प्राणभूत पुराण, विभागसार, इस प्रकार इनकी 13 रचनाएं मानी जाती हैं। हिंदी में पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति माने जाते हैं। हिंदी में गीति काव्य परंपरा के प्रारंभकर्ता विद्यापति माने जाते हैं। अच्छे गायक थे। विद्यापति की पदावली के पदों का सर्वाधिक प्रसार चैतन्य प्रभु ने किया। इनके पद गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। विद्यापति का संसार दूसरा है, वहाँ को कोकिलाएं गूंजती है, राम कुमार वर्मा ने कहा है। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तूतिए हिंद, मूल नाम अब्दुल हसन, गुरु निजामुद्दीन औलिया। गुरु की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। इनका जन्म एटा जिला पटियाला गांव, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और मान्य भी है 1255 ईस्वी में इनका जन्म, 1324 तक 1324 ईस्वी में मृत्यु। पत्नी बीबी दौलत नाज, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म 1253, मृत्यु 1325। संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी के खजाइन उल फुतूह, विजय के खजाना इन्होंने लिखी है। इनके ग्रंथों की संख्या 100 मानी जाती है, जिसमें 20-21 उपलब्ध हैं। खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। शाहजहां ने कहा,
इनकी अरबी पारसी कोश नूह शिफियर प्रसिद्ध है, जो भारतीय बोलियों से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, सितार और तबला का आविष्कारकर्ता। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर की उपाधि जलालुद्दीन ने दी थी। प्रमुख रचनाएं मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, खालिक बारी है, दो सकून है, ढकोसले हैं, गज़ल है। राम कुमार वर्मा ने पहेलियों के 6 प्रकार माने हैं, जिसमें पहेलियाँ अंतरलापिका पहेली, पहेली के उत्तर अंदर होना, एक थाल मोती भरा जैसे आकाश, एक नार ने अचरज किया जैसे दीपक। बहिर्लापिका पहेली में उत्तर बाहर से आते हैं, जैसे माते ऊपर लागे प्यारी। मुकरी स्वयं उत्तर देकर मुकर जाना, मोरो मोह से सिंगार करावत, दर्पण। मीठे लागे बाके बोल ढोल। दो सकून दो प्रश्नों के एक उत्तर, श्लेष अलंकार। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, उत्तर है पैरा न था। ढकोसले बेतुकी शब्दावली। पीपल ऊपर पक्की पफेलियाँ, ला पानी पिला। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था, शुक्ल जी ने कहा है। खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। खुसरो को कवियों में महाकवि व कवियों में राजकुमार ईश्वर प्रसाद ने कहा है। इस प्रकार हमने संपूर्ण आदिकाल पढ़ लिया है। अगले पार्ट्स में हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। धन्यवाद।